हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष है और आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके दो रीज़न हैं। एक तो कि आज मौसम बहुत सुंदर है। दूसरा रीज़न ये है कि पहले मैं इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था। इस बीच मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ और काफ़ी नए नए लोग मुझे मिले हैं, काफ़ी नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि जो आपका ये इंस्टाग्राम नेम है मैं और हिमालय, इसका क्या मतलब है, क्यों ये मैं और हिमालय क्या है। तो मैं और हिमालय सिर्फ नाम नहीं है, ये मेरी पूरी स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। और इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी क्लास 5th में जब मैं था। ये पहाड़ के बिल्कुल, हम जो जिस शहर में हम रहते हैं उसका नाम हल्द्वानी है, बिल्कुल पहाड़ की जड़ में है। तो एक ट्रांजिशन फेज़ है, हम बिल्कुल पहाड़ में भी नहीं है पर बिल्कुल सिटी में भी नहीं है। इट्स अ ट्रांजिशन बिटवीन हिल्स एंड सिटी एंड प्लेन्स। तो बचपन से हमारी जितनी भी ट्रिप्स होती थी या जो भी हम घूमने जाते थे तो बहुत इजी होता था पहाड़ को चले जाना, तो वहीं हम जाते थे। और पहली मेरी जो मेरे को मतलब जो पहली मेमोरी, जो पहली नहीं मतलब लास्ट मेमोरी जो मुझे याद है वो थी क्लास 5th में। उससे पहले की मेमोरी शायद उतना नहीं याद है। तो क्लास 5th में मैं अपने पेरेंट्स के साथ जागेश्वर गया था और जागेश्वर से कुछ दूर एक जगह पड़ती है वृद्ध जागेश्वर। तो वहाँ से हिमालयाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर और सुंदर दिखते हैं। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने हिमालयाज़ को इतने करीब से देखा। मुझे याद है कि वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट थे जो त्रिशूल करके कुछ कह रहे थे। फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि ये हिमालय की एक पीक है जो शिव जी का जो मेन वेपन है त्रिशूल, उसके तरह उसका शेप होता है। ऐसे 3 पीक्स हैं वो, इट्स अ मैसिव ऑफ 3 पीक्स। तो वहाँ से इट लेफ्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रेशन इन माई हार्ट। और कहीं ना कहीं वहाँ से वो जो बीज कहते हैं, एक बीज बो जाता है, वो बीज बो गया था। उसके बाद मैं अलग अलग शहरों में रहा। एक बार मुंबई में भी मैंने करीब 1 साल बिताया। और जब मैं छोटा था तो मुझे हाँ सिटी लाइफ फैसिनेट करती थी, पर धीरे धीरे इवेंचुअली जब मैंने कॉलेज किया रुड़की से 4 साल, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ रीज़न से मैं अपने सारे दोस्तों को कहीं ना कहीं हिमालयाज़ के घुमाने जाता था। जो पहली ट्रिप मारी थी उत्तरकाशी की, तो हमने गौमुख का प्लान किया था। हम वहाँ पहुँच नहीं पाए बिकॉज उतना प्लानिंग नहीं की थी हमने। एक बंदा था जिसकी अटेंडेंस भी शॉर्ट थी, बस ऐसे ही चले गए थे। तो हम 3 दिन में ही वापस आ गए थे उत्तरकाशी से। उसके बाद सेकंड ट्रिप जो प्लान करी वो थी चोपता की। चोपता भी हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ थी, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। पर जैसी जैसी अभी तो इंटरनेट वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया है, तब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं होता था। तो हमें जैसे ही पता लगा फ़ोटो देख के कि चोपता करके इतनी सुंदर जगह है जहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है, तो बस मैंने प्लान बनाया और अपने दोस्तों को ज़बरदस्ती लेके आया। उस टाइम पे बहुत गाली पड़ती थी कि इतना ट्रैक करके कौन जाएगा और ये सब, पर बहुत मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे ये पैशन बढ़ता गया। फ़ोटोग्राफ़ी उसके साथ साथ मैंने कॉलेज में स्टार्ट करा। फ़ोटोग्राफ़ी का भी मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे करके मैं बिल्ड करता गया। उसके बाद मेरी जॉब लगी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ट्रैकिंग करूँगा या ट्रैकिंग की कंपनी खोलूँगा। मगर जब आप होता है कि ट्रैक करते रहते हो तो नेक्स्ट इज़ व्हाट वो वाला सवाल आता है। तो जॉब करते करते मैंने काफ़ी ट्रैक्स किए, उत्तराखंड के ऑलमोस्ट सारे मेजर ट्रैक्स कर लिए थे। उसके बाद मुझे पता चला, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड का होते हुए मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में इस एडवेंचर वाले बैकग्राउंड का कोई था नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग करके कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेनिंग देता है। जैसे ही मुझे पता लगा मैंने अपना फटाफट फॉर्म भरा। उसका 2 साल का वेटिंग टाइम होता है। फॉर्म भरा 2017 में। 2019 में मेरा कोर्स का मेरे को सीट मिला। तब मुझे पता नहीं था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा या ऐसा कुछ होगा। अब जॉब भी बढ़िया चल रही थी, जॉब से मेरे को ऐसा कोई कंप्लेन नहीं था। और मुझे लगता है लाइफ में कि जॉब करना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो 5 साल जॉब करी। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया कि जब मैं एक जगह पे इंटरव्यू देने गया था। और इंटरव्यू भी इसलिए मैंने दिया क्योंकि मुझे अपनी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हमारे एक एचओडी हुआ करते थे जो बोलते थे कि यार ऐसे इंटरव्यूज़ देते रहने चाहिए, उससे पता लगता है कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप स्टैग्नेंट नहीं हो। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यूअर ने मुझसे बहुत बेसिक एक सवाल पूछा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो हम लोग इंटरव्यू जो देते रहते हैं हमें पता है, बहुत बेसिक सवाल है। पर मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे बस 2 चीज़ें दिख रही थी। मैं एक पहाड़ की चोटी में खड़ा हुआ और मेरे हाथ में ऐसे करके कैमरा बहुत स्टाइल से लटका हुआ। वही सोचता रहा और बहुत ख़राब इंटरव्यू हुआ। मैं बहुत बेसिक सवाल भी नहीं के जवाब भी नहीं दे पाया। जब मैं वापस आया तो बहुत परेशान रहा, मतलब सोचता रहा कि ऐसा क्यों। और
वहाँ से फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। घुमाने का मुझे बचपन से लोगों को बहुत शौक़ था, कंपनी में हो या कॉलेज में हो, मैं ही ट्रिप प्लान करता था, मैं सबको घुमाता था। मतलब सारे ऑपरेशंस हों, पैसे हों, कहाँ स्टे होगा, क्या होगा, मैं ही प्लान करता था। ऑफिस में जितने मेरे दोस्त बनते थे उनको घुमाता था, बल्कि अगर कोई न्यू ज्वाइन आता था उसको मैं ऋषिकेश ले जाता था, उसे बताता था कहाँ से राफ्टिंग करनी है, कौन कौन से अच्छे कैफ़ेज़ हैं। तो ये मुझे पहले से बहुत मज़ा आता था लोगों को घुमाने में। तो फिर मुझे एक जो मेरा पार्टनर है शुभम वो मिला, और बाकी जो मेरे 2 फ्रेंड्स हैं वो मिले। हम लोग हमेशा साथ में ट्रैकिंग किया करते थे। तो हमने ऐसे ही एक दिन प्लान बनाया कि चल अपन कंपनी खोलते हैं, और अभी तो हमारे पास टाइम है, यंग है, अगर हम भी अपना पैशन नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे होगा। फिर वहाँ से एक आइडिया आया कि कंपनी खोलते हैं। उसके साथ हमने कंपनी खोली द सर्चिंग सोल्स। द सर्चिंग सोल्स बेसिकली हमने नाम इसीलिए रखा कि बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, पर बहुत सारी ना हम सबकी मजबूरियाँ होती हैं, हम वो नहीं कर पाते। सो बेसिकली समहाउ वी वांटेड टू इंस्पायर एवरीवन कि यार अपना पैशन फॉलो करो, कुछ ना कुछ करो। एकदम झटके में आके ऐसा भी नहीं है कि नौकरी छोड़ देनी है, नौकरी छोड़ना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। फाइंड अ वे टू फॉलो योर पैशन, है ना। मैंने भी 5 साल नौकरी करी, चीज़ें समझी लाइफ में, और उसके बाद ही नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ना तो मैं नहीं इंस्पायर करना चाहता लोगों को, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मेरा फील्ड ऐसा है कि ट्रैवल करने के लिए मुझे आई हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। पर ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी छोड़ें, अगर आप नौकरी के साथ साथ भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स भी होते हैं जो नौकरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। दे प्लान इट आउट, यू नो, व्हेन यू लव समथिंग यू प्लान थिंग्स आउट। सो दैट्स अनदर थिंग। बट येस, टू बी अलाइव, और वो एक कहते हैं ना कि ज़िंदा हो तुम, तो उसके लिए एक ना एक पैशन तो मुझे ऐसा मेरा ओपिनियन है कि इंसान का होना चाहिए। तो बस मेरी कॉलिंग वहाँ से बढ़ती गई, और हमने कंपनी खोली, और लास्ट 2 साल से वी आर रनिंग इट, एंड होपफुली एवरीथिंग इज़ फाइन। और इसीलिए बस मेरा नाम मैं और हिमालय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि माउंटेन्स आर कॉलिंग यू, सो दे हैव बीन कॉलिंग मी एवरी टाइम, एंड आई हैव बीन अटेंडिंग देयर कॉल्स प्रीटी वेल। आजकल थोड़ा टफ टाइम है, कोरोना है, आप सबको पता है, बट कोई नहीं, अभी तो हम अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख के खुश हो लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि यार इतना सब कुछ देखा है ना, ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे भगवान ने कि इतना सब कुछ देख पाऊँ, इतना सब कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ। दो देयर इज़ अ लॉट टू डू, देयर इज़ नो एंड टू इट, बट ठीक है, मतलब एक लेवल तो अचीव हुआ है। इंजीनियर से अब एक माउंटेनियर भी बन चुके हैं। दैट्स अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग। या बाय बाय।